आज तो आप सबको राम राम। प्रातःकालीन समय और आज पार्क में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आज तो सवेरे से ही भरपूर बारिश हो रही है। दिल्ली के अंदर बारिश का आगमन हो चुका है कुछ दिन पहले से, और आज पूरे रंग में वर्षा ऋतु है। प्रभु की कृपा है, आज जम के बारिश हो रही है। जो लोग पार्क में जाने के आदी हैं, उन्हें आज घर पे ही योग आदि करके काम चला लेना चाहिए, क्योंकि पार्क में पगडंडियों पे पानी भर जाता है। बारिश के मौसम में अनेक कीट पतंगे पैदा हो जाते हैं और रास्तों में पानी भरा होता है, तो टू व्हीलर आदि, थ्री व्हीलर आदि, कार और पैदल चलते हुए बहुत सावधानी बरतना। कहीं पर भी गड्ढे हो सकते हैं, उनसे बचाव ज़रूर करिएगा। जो बिजली के खंभे लगे होते हैं, उनसे दूर से गुजरिए, क्योंकि अक्सर कभी कभार उनके अंदर करंट आ जाता है। जो पोल को रोकने के हैं, तार बांध दिए जाते हैं ज़मीन में, उनमें करंट आ जाता है। अपने स्कूली बच्चों को और खुद भी बिजली के खंभों से अपने व्हीकल और अपने आप को दूर रखने की चेष्टा करें। पिछले दिनों एक गाय माता ने अपने सींगों को उस तार में रगड़ने लगी। शायद खुजली हो रही होगी, कई बार मिट्टी विट्टी पड़ जाती है। उसको हटाने की चेष्टा में तार से रगड़ रही थी और थोड़ी देर में ही वो कांपने लगी और वो गाय अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। बहुत बड़ा संदेश दे गई माता कि बिजली के तारों से दूर रहो। कई बार घर में भी करंट आ जाता है, वो उन्हीं में आता है जहाँ लालचवश लोग अपना घर की अर्थिंग नहीं करवाते। घर की अर्थिंग का मतलब होता है बोरिंग करवा करके उसमें तांबे की मोटी तार आती है, वो नीचे ज़मीन में डाली जाती है और उससे सुरक्षित रहने के लिए अर्थ बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और ऊंची बिल्डिंगों पे जिस तरह से प्राकृतिक जो बिजली कड़कती है, उससे बचाव के लिए भी यही सिस्टम लगाया जाता है।
छत से ऊपर लगाया जाता है और उसकी भी अर्थिंग नीचे ज़मीन में होती है, ताकि ऊंची बिल्डिंगों पर बिजली का प्रभाव ना हो। मूड बन गया, थोड़ा सा ध्यान आ गया, तो चलो आप लोगों से बात ही कर ली जाए। आप सभी से ये अनुरोध है कि जो पैसे के पीछे भाग रहे हो, क्या वो तुम अपने साथ लेके जाओगे? जो चीज़ साथ नहीं जाने उसके लिए लड़ाई क्यों? लालचवश अक्सर लोग बाग फंसते रहते हैं। सावधान रहिए, लालच बुरी बला है। ये बचपन में पढ़ा दिया गया था, जिसे अब भूल रहे हैं। संगठन में हमेशा ताकत रहती है। पारिवारिक संगठन बहुत बड़ा संगठन होता है, और आजकल जो ट्रेंड चल गया है कि एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, वे भूल रहे हैं कि वे अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं। सिर्फ लग्जरी लाइफ जीने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, दिखाने के लिए वो एक बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहते। शायद जीवन चक्र के विरुद्ध ये सब कार्य हो रहे हैं। लड़के लड़कियों में भय पैदा हो गया है। शादी के नाम से शादी कराने के इच्छुक नहीं रहे। सावधान रहिए, अपने माता पिता के अनुभव से शादी करें। ऐसा ना करें कि अपनी मर्जी से शादी कराएं और फिर समाज से, परिवार से तिरस्कार प्राप्त करें। अपने बड़ों का सदैव सम्मान करिए, उनके आशीर्वाद, उनके अनुभवों से लाभ लीजिएगा। ये पीढ़ी दोबारा से नहीं आनी है। अनुभववान लोग चले जा रहे हैं, इसलिए अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठ कर के भोजन करिए, उनसे वार्ताएं करिए कि आपने अपने जीवन को यहाँ तक कैसे लेके आए हैं। उनसे जानिए कि वो गुर्बत यानी गरीबी से कैसे निजात पा कर के यहाँ तक आए हैं। उन्होंने कभी ठग्गा बग्गे चोरा चकोरी कुछ नहीं किया। ईमानदारी से जो इमारत खड़ी करी है वो सथाई होती है, झूठ झूठ होती है। उतावलेपन में कभी किसी की निंदा मत करो, उतावलेपन में कभी किसी की सराहना भी मत करो। वक्त बीतने दो, निर्णय होने दो, तब आप अपना विचार प्रकट करें, वरना आपकी बात की गरिमाएं कम होती चली जाती हैं। लोग बाग आपको श्रद्धा से नहीं देखते। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, खुश रहें। सभी लोग ये मान के चलें, आप भूखे उठते हैं लेकिन भूखा सोता कोई नहीं है। भगवान जी सब का प्रबंध करते हैं। किसी को ये भ्रम हो कि मैं भंडारा कर रहा हूँ, इतने लोगों को खिलाता हूँ, मैं ये करता हूँ,
वो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता रखिए। इस पृथ्वी पे इतने जीव जंतु हैं और उनसे ज़्यादा जीव जंतु समुद्र में हैं, और कुछ जीव जंतु तो ऐसे हैं जो आप और हम नंगी आँखों से देख भी नहीं पाते। उनका पालन पोषण भी भगवान करते हैं। हमें भ्रम नहीं होना चाहिए। कभी अहंकार मत करिए, समय बदलते देर नहीं लगती है। चाहे किसी का बहुत बड़ा मकान हो, 10,000 गज में हो, किला हो। किले देखे हैं ना आपने बड़े बड़े, तो राजा तो की चारपाई तो 6 फुट में डलती थी। आजकल के हिसाब से जब बड़े आयु में लंबाई बढ़ती रहती थी, तब उस टाइम पे चारपाई ज़रूर बड़ी होती रही होंगी, लेकिन वे भी उस बड़े किले में सारी रात घूम घूम के नहीं सोते थे। तो आप यकीन मानिए, सोने के लिए लग्जरी गद्दे नहीं चाहिए, नींद चाहिए, नींद। और नींद के लिए एक मंत्र है, दिन में ऐसा कोई काम मत करना जो रात को नींद ना आए, और रात को कोई ऐसा काम मत करना जो सवेरे मुंह छुपाना पड़े। यानी रात को कोई ऐसा काम मत करना जो परिवार और समाज से मुंह छुपाना पड़ जाए। अपने आप को संभालिए, मनुष्य जीवन मिला है आपको। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। बारिश हो रही है, पार्क में जाने का प्रोग्राम नहीं हुआ है, और अभी पूरा बादल छाए हुए हैं ऊपर। तो आप लोगों से मन किया कि बात की जाए। और अभी नहाने की तैयारी है। अभी नहाएंगे, प्रभु का नाम लेंगे, और फिर नेक और भले कार्यक्रमों में हम शामिल हो जाएंगे। चलिए, आपका समय मैंने लिया, उसके लिए आपका आभार है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग करते रहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने मन को स्वस्थ रखिए, बड़ों का आदर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री